नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मौसम बुलेटिन। और मैं आपको बता दूं कि आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि मानसून की सक्रियता ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। सुबह से ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा जैसे बड़े शहरों में बादलों की गहरी चादर छा गई और दिन के उजाले में भी अंधेरा सा महसूस होने लगा। दोपहर होते होते कई जगह गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर में लगातार 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं उज्जैन में महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश के कारण दिक्कतें उठानी पड़ीं। भोपाल में भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। यहां पर हल्की बूंदाबांदी से शुरू हुई बारिश ने शाम तक झमाझम का रूप ले लिया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में खेत खलिहान पानी से भर गए। धान और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों के लिए यह बारिश बेहद लाभकारी साबित हो रही है, लेकिन लगातार तेज बौछारों से कई गांवों में जलभराव की समस्या गहरा गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और सिवनी जैसे जिलों में आज बारिश का दौर सबसे ज्यादा सक्रिय रहा। यहां लगातार तेज बौछारें पड़ीं और स्थानीय नदियां उफान पर आ गईं, जबकि रीवा, सतना और सीधी में आज बादल गरजे और दोपहर बाद तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों जैसे भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी में रुक रुक कर मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। तापमान की बात करें तो आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। आर्द्रता 70 से 75% के बीच दर्ज हुई और हवाओं की रफ्तार कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कुल मिलाकर आज का दिन बारिश, राहत और चुनौती तीनों का मिला-जुला असर लेकर आया। राहत इसलिए कि किसानों की फसलों को पर्याप्त पानी मिला, उमस से लोगों को छुटकारा मिला। चुनौती इसलिए कि कई जिलों में जलभराव, यातायात जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याएं खड़ी हो गईं और अब सभी की नजरें टिकी हैं कि आने वाले दिनों में आसमान से और क्या बरसने वाला है। अब जानते हैं अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, जिसे भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है और जिसके अनुसार प्रदेश के कई जिलों को सतर्क रहना होगा। पहले दिन यानी कल पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और देवास जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी है। यहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि इंदौर और उज्जैन समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश के लिए ऑन रेंज अलर्ट लागू है। राजधानी भोपाल, विदिशा, सीहोर और राजगढ़ में भी कल गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है और यहां पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा। दूसरे दिन की ओर बढ़ें तो मौसम का असर और भी तेज दिखाई देगा।
विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा मंडला और बालाघाट में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी है, जबकि जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान नदियों और नालों का जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में दूसरे दिन हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन तीसरे दिन यानी परसों बारिश की तीव्रता कुछ जिलों में कम हो जाएगी। हालांकि भोपाल, रायसेन, सागर और उज्जैन में अब भी येलो अलर्ट रहेगा और यहां मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल मानसून सीजन में मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 27% अधिक वर्षा हो चुकी है। सामान्य तौर पर जहां 670 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां इस बार 900 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश वाले 5 जिलों में निवाड़ी 1200 मिलीमीटर, श्योपुर 1000 मिलीमीटर, इंदौर 950 मिलीमीटर, उज्जैन 930 मिलीमीटर और बालाघाट 900 मिलीमीटर शामिल हैं। जबकि सबसे कम बारिश वाले 5 जिलों में झाबुआ 450 मिलीमीटर, बड़वानी 470 मिलीमीटर, अलीराजपुर 480 मिलीमीटर, धार 500 मिलीमीटर और खरगोन 520 मिलीमीटर दर्ज किए गए हैं। यानी प्रदेश के कुछ हिस्से अभी भी सामान्य से कम वर्षा पर हैं, जबकि कई जिलों में औसत से कहीं ज्यादा बारिश हो चुकी है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल कटाई और बोआई के काम को मौसम को देखते हुए ही करें। बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए खुले स्थानों में खड़े न हों और प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें। आम नागरिकों को निचले इलाकों से दूरी बनाने और नदी नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जिलों को सतर्क रहने की जरूरत है। हम भी इस बदलते मौसम पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और आपको पल पल की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज का पूरा मौसम बुलेटिन आपने सुना और देखा कि मध्य प्रदेश में मानसून किस तरह से अपनी ताकत दिखा रहा है, कहां राहत की बारिश है और कहां भारी मुसीबत बन सकती है, किसानों के लिए कौन सी जरूरी सलाह है और आम लोगों को किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। अब आपको बताना चाहूंगा कि हम लगातार ऐसे ही हर दिन ताज़ा और भरोसेमंद मौसम की जानकारी, जिलेवार अपडेट और किसानों से जुड़ी खास सलाह लेकर आते हैं, ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रह सकें। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह जानकारी जरा भी उपयोगी लगी हो, तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मौसम की सही जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके गांव, आपके मोहल्ले और आपके पूरे जिले के लिए जरूरी है। आज आपने देखा कि कैसे कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा है, कैसे किसानों को फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए और अगले 3 दिनों का मौसम कितना अहम साबित होने वाला है। ये सब बातें सिर्फ आप तक ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स तक पहुंचनी चाहिए जो मौसम की मार झेल रहा है। इसलिए अभी अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।